नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मल्टीवर्स एनालिसिस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का जो नया ट्रेलर आया है उसका ब्रेकडाउन। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल करें ताकि हमारे वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों स्पॉयलर्स पे ध्यान देते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे ही ट्रेलर की शुरुआत होती है हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो दिखता है वो है मैक्स ओरिजिनल्स का ट्रेडमार्क। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो जस्टिस लीग की सीरीज़ है ये हमें सबसे पहले मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ HBO मैक्स पे ही सबसे पहले स्ट्रीम होगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक पॉडकास्ट में जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया था कि उनका जो जस्टिस लीग है उसको टोटल 6 पार्ट्स होंगे और साथ ही साथ एक एपिलॉग भी होगा। इसका मतलब शायद हमें जस्टिस लीग के टोटल 7 एपिसोड्स दिख सकते हैं, एक घंटे का एक एपिसोड या फिर हाफ एन आवर का एक एपिसोड। देखते हैं, अभी हमें फ़िलहाल ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे हमें पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर दोस्तों हमें इस मैक्स ओरिजिनल्स के ट्रेडमार्क के बाद हमें अगले शॉट में डार्क साइड दिखता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि डार्क साइड बनने के पहले यूक्सैस था, लेकिन उसका जो गोल था यूनिवर्स पे कॉन्कर करना वो वैसे ही था, लेकिन तभी उसके पास वो पावर्स नहीं थे जैसे कि हम अभी डार्क साइड को जानते हैं कि उसके पास ओमेगा बीम्स है और जो उसके पास जो आर्मर है वो तभी यूक्सैस के पास नहीं था। यूक्सैस के पास सिर्फ एक स्पीयर था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यूक्सैस उस स्पीयर के साथ अर्थ पे आया है ताकि वो अर्थ पे कॉन्कर कर सके। मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो डार्क साइड की बैक स्टोरी है ये हमें तभी दिखाई जा सकती है जब भी वंडर वुमन बैटमैन को डार्क साइड की बैक स्टोरी बता रही है, या फिर हमें ये तभी दिखा सकते हैं जब भी हमें हाल ही में एक स्नीक पीक में बताया गया था कि वंडर वुमन एक केव में जाती है जहाँ पर उसे डार्क साइड का पोर्ट्रेट दिखता है। तभी भी हमें शायद से ये जो डार्क साइड की हिस्ट्री बताई जा सकती है। देखते हैं दोस्तों, ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अगले सीन में हम देख सकते हैं सुपरमैन का डेथ सीन जो हमें अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं बैटमैन का नाइटमेयर वाला सीन जहां पर ऐसा लगता है कि ये जो सब डेब्रिस है जो ये नीचे गिरा पड़ा है वो सब कभी जस्टिस लीग का बेस हुआ करता था, क्योंकि हम देख सकते हैं जस्टिस लीग के लोगों को और साथ ही साथ यहाँ पर एक्वामैन का ट्राइडेंट भी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जोकर का ये उड़ता हुआ कार्ड भी दिख सकता है। हाल ही में दोस्तों हमें न्यूज़ मिली थी और हमने भी आपको हमारे पिछले न्यूज़ में बताया था कि जैरेड लीटो का जो जोकर है वो हमें जैक स्नाइडर में दिखेगा, लेकिन अलग अवतार में। तो दोस्तों ये जो जोकर वाला सीन है ये हमें बैटमैन के नाइटमेयर वाले ही कोई सीन में दिखने मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में जैक स्नाइडर ने बताया था कि वो शायद रॉबिन की जो बैक स्टोरी है उस पर गौर करेगा, तो हमें शायद जोकर का जो सीन है वो तभी दिख सकता है जब भी जोकर रॉबिन को मारेगा, या फिर हमें जोकर बैटमैन के उन नाइटमेयर्स में दिख सकता है जब भी जोकर सुपरमैन की वाइफ को मारेगा और सुपरमैन बुरा बन जाएगा। इसकी झलक हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के नाइटमेयर सीन में देखी थी, जब भी सुपरमैन आता है और बैटमैन को बोलता है शी वॉज माई वर्ल्ड एंड यू टूक हर फ्रॉम मी। देखते हैं दोस्तों अब ये जोकर वाला सीन कभी होगा, ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। फिर दोस्तों हमें इसी नाइटमेयर वाले सीन में डार्क साइड का जो ओमेगा सिंबल है वो हमें नीचे ज़मीन पे बहुत बड़ा सा दिख रहा है जो कि डार्क साइड की ओर इशारा कर रहा है। फिर दोस्तों अगले सीन में आप देख सकते हैं कि वंडर वुमन को वो एरो मिल रहा है जो कि हिप्पोलिटा ने थेमिस्किरा से शूट किया था ताकि वंडर वुमन को वो कुछ चेतावनी दे सके। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि 4-5 महीने पहले जैक स्नाइडर ने HBO मैक्स पे 30 सेकेंड्स का एक स्नीक पीक रिलीज़ किया था जिसमें आप अगर देखें वंडर वुमन के ड्रेस को, जो उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना था वही ड्रेस हमें सेम इस टेम्पल वाले सीन में दिख रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उस टेम्पल के अंदर डार्क साइड की वो जो पोर्ट्रेट है वो हो सकता है, या फिर वंडर वुमन उस डार्क साइड के पोर्ट्रेट को देखने जाती है किसी केव में।
फिर दोस्तों अगले सीन की हम बात करें तो अगले सीन में हम देख सकते हैं साइबॉर्ग को सुपरमैन का एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करते हुए, जिसको पूरी जस्टिस लीग देख रही है। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देख सकते हैं एक्वामैन को, जो कि पानी में जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये तभी का सीन है जब ही एक्वामैन उस आदमी को बचाता है शिप से, पैराडीमन से, उसको बचा के लेके आता है और फिर उसको पता चलता है कि अटलांटिस में कुछ तो होने वाला है, इसलिए वो अटलांटिस को बचाने निकल पड़ता है। जहाँ पर बाद में उसकी लड़ाई स्टेपनवुल्फ से होती है, जो कि मदर बॉक्स लेने आता है और एक्वामैन उसको हराने में नाकाम हो जाता है। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देख सकते हैं विक्टर स्टोन को फुटबॉल खेलते हुए, और अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे स्ट्रीट पे फुटबॉल खेल रहे हैं और विक्टर स्टोन यानी कि जो अभी साइबॉर्ग बन चुका है वो उनको देख रहा है और याद कर रहा है कि वो भी कभी फुटबॉल का प्रो प्लेयर हुआ करता था। फिर दोस्तों अगले सीन में आप देख सकते हैं कि सुपरमैन उसके ब्लैक सूट में किसी क्रिप्टोनियन शिप से बाहर आ रहा है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं वंडर वुमन को एक बच्चे की तरफ देखते हुए, जो कि मेरे ख्याल से वो बैंक वाला जो सीन है जिसमें वंडर वुमन की एंट्री होती है उसका एक्सटेंडेड सीन होगा। फिर दोस्तों उसके बाद हम देख सकते हैं फ्लैश को यानी कि बैरी एलन को एक मॉल से या फिर एक दुकान के शॉप के कांच को तोड़ते हुए फुल स्पीड में और जाके वो एक लड़की को बचा रहा है। इसमें रूमर्स ऐसे थे कि वो जो लड़की को जो बचा रहा है वो आयरिस वेस्ट है। देखते दोस्तों अब ये कुछ कंफर्म नहीं है, ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं साइबॉर्ग को किसी ग्रेवयार्ड में डिप्रेशन में आके या फिर गुस्से में आके खुदान करते हुए। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं बैटमैन को, जो कि एक स्टैचू पे खड़ा है, और शायद से दोस्तों ये तभी वाला सीन है जब भी वो लोग जस्टिस लीग पूरी गॉथम हार्बर में जाने वाली होती है पैराडीमस और स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए, जहाँ पर स्टेपनवुल्फ ने कुछ लोगों को पकड़ के रखा होता है ताकि वो मदर बॉक्स की जानकारी ले सके कि मदर बॉक्स कहाँ है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं सुपरमैन की वाइफ लोइस को दरवाज़ा खोलते हुए, और सामने ही सुपरमैन की मम्मा मार्था है। अभी दोस्तों जैक स्नाइडर में बहुत पहले कंफर्म किया था कि ये जो मार्था है जो कि सुपरमैन की मम्मा है, ये वो नहीं है, बल्कि ये मार्शियन मैन हंटर है जो कि मार्था का रूप लेके आया है। फिर दोस्तों अगले शॉट में ही हम देख सकते हैं डार्कसाइड यानी कि यूक्सेस को तीनों मदर बॉक्स एक करते हुए। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं एक्वामैन और मीरा का सीन, जो कि स्टेपनवुल्फ की लड़ाई के बाद होता है और जहां पर एक्वामैन उसके जो बैटल इक्विपमेंट्स है वो लेने आया है। यही सीन हमें 2017 के जस्टिस लीग में भी दिखा था, जहां पर यूक्सेस की जगह पे हमें स्टेपनवुल्फ दिखाया गया था। फिर दोस्तों अगले ही सीन में हम देख सकते हैं डिसाइड को। डिसाइड डार्कसाइड का मास्टर टॉर्चरर है और डार्कसाइड का बहुत बड़ा और बहुत पुराना फॉलोअर भी है। दोस्तों हाल ही में जैक स्नाइडर ने ये बात बताई थी कि डिसाइड जो है वो हमें स्टेपनवुल्फ और डार्कसाइड के जो रिलेशन है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और हमें बहुत सारी हिस्ट्री भी बताएगा। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देख सकते हैं साइबॉर्ग को रोते रोते चलते हुए। मेरे ख्याल से वो वाला सीन है जब भी वो जस्टिस लीग को बता रहा है कि उसके डैड मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में मर गए। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं सुपरमैन का रिजरेक्शन वाला सीन, जहाँ पे सुपरमैन रिजरेक्ट होके आसमान में उड़ रहा है और लोइस उसको नीचे से देख रही है। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं विक्टर स्टोन के जो डैड है वो मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो खुद भी मारे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो साइबॉर्ग यानी कि विक्टर स्टोन के पीछे हम किसी को खड़ा रहते देख सकते हैं। शायद से वो कोई पैराडीमन हो सकता है या फिर स्टेपनवुल्फ हो सकता है। इस सीन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से स्टार लैब्स पे पैराडीमन्स और स्टेपनवुल्फ अटैक कर देते हैं और तभी विक्टर स्टोन के डैड उसे कॉल करके बुला लेते हैं। और फिर जब भी विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग उन सब से लड़ रहा होता है तभी शायद से विक्टर स्टोन के डैड मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं और उस कोशिश में वो खुद भी मारे जाते हैं।
देखते हैं दोस्तों, अभी ये तो सिर्फ मेरी थियरी है, लेकिन असल में क्या होता है वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देख सकते हैं बैटमैन को उसके बैटमोबाइल से कुछ पैराडीमन्स को शूट करते हुए। ये मेरे ख्याल से एंड के फाइट का एक्सटेंडेड सीन होगा। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देख सकते हैं पैराडीमन्स और स्टेपनवुल्फ को थेमिस की राह पे अटैक करते हुए, ताकि वो वहाँ का मदर बॉक्स चुरा के लेके जा सके। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबॉर्ग को एक साथ बैटल के लिए रेडी होते हुए। ये सीन हमें 2017 के जस्टिस लीग में दिखा था, लेकिन उसमें जॉस व्हीडन ने एक्वामैन और साइबॉर्ग को पीछे से हटा दिया था और सिर्फ वंडर वुमन को सामने बैटल के लिए रेडी होते हुए दिखाया था। लेकिन दोस्तों हमें ये सीन जैक स्नाइडर के जो पहले वाले ट्रेलर्स थे, जैसे कि ऑफिशियल ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2, इनमें हमें ये सीन बहुत बार दिखाया गया था। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं फ्लैश को बहुत ही स्पीड में भागते हुए और कुछ लोगों को बचाते हुए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सीन शायद से टनल वाला एक्सटेंडेड सीन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं पैराडीमन्स को बैटमैन की बैटमोबाइल को तोड़ते हुए। ये सीन भी दोस्तों फाइनल फाइट के बैटमोबाइल वाले एक्सटेंडेड सीन्स में से एक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं सुपरमैन को स्टेपनवुल्फ को एक जोरदार पंच मारते हुए, जो कि बहुत ही कूल और ऑसम लग रहा है। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं एक पैराडीमन को बैटमैन के ऊपर शूट करते हुए। ये सीन भी दोस्तों टनल वाले एक्सटेंडेड सीन्स में से एक सीन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं फ्लैश को भागते हुए और उसके सामने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ तो, और उसके सामने से एक लाइटनिंग वेव भी जा रही है। दोस्तों बहुत पहले जैक स्नाइडर ने ये कंफर्म किया था कि जस्टिस लीग जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेपनवुल्फ को हराने में नाकाम रह जाती है, और स्टेपनवुल्फ के जो मदर बॉक्सेस है वो यूनिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेरे ख्याल से वही वाला सीन है जहाँ पर अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है और सब इवेपोरेट हो रहा है। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं सुपरमैन को उसके घर के सामने वाले खेत में, जो कि अपने वाइफ और अपने माँ को गले लगा रहा है। ये सीन सुपरमैन के रिजरेक्शन के बाद वाले एक्सटेंडेड सीन्स में से एक है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं विक्टर स्टोन को बहुत बड़े मिसाइल्स किसी तरफ डायरेक्ट करते हुए। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो विक्टर स्टोन का जो सर है वो साइबॉर्ग जैसा मेटल का नहीं, बल्कि उसके सर पे बाल भी हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद से साइबॉर्ग का ये कोई सपना हो सकता है, जहाँ पर वो देख सकता है कि वो एक फ्लैश फॉर्म में खड़ा है और वो कुछ मेटालिक चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं किंग एटलान को, यानी कि एटलांटिस के राजा को पैराडीमन्स के साथ लड़ते हुए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सीन यूक्सेस यानी कि डार्कसाइड के किसी फ्लैशबैक वाले अटैक सीन में से एक एक्सटेंडेड सीन हो सकता है। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं साइबॉर्ग को एक पुलिस वाले को एक बड़े टैंकर या एक बड़े कार से बचाते हुए। ये सीन जो है ये हमें सुपरमैन के रेजरेक्शन वाले सीन के बाद दिख सकता है, जहाँ पे सुपरमैन रेजरेक्ट होके बाहर आने के बाद वो सब भूल जाता है और उसको सब उसके एनिमीज लगते हैं, तभी वो अटैक करता है। तो मेरे ख्याल से तभी सुपरमैन का जो हीट विजन वाला सीन है जो हमें 2017 के जॉस व्हीडन के जस्टिस लीग में दिखा था, उसका ही एक्सटेंडेड सीन होगा, जहाँ पर सुपरमैन हीट विजन से एक कार को फेंक रहा है और वो कार जाके उस पुलिस वैन पे गिर रही है, जो कि जिसको साइबॉर्ग बचा रहा है। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं फ्लैश को आंखें बंद करके भागते हुए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये फाइनल फाइट वाला सीन है जहाँ पे स्टेपनवुल्फ ने यूनिटी को फॉर्म करके पूरे अर्थ की चीज़ों को इवापोरेट कर दिया है और फ्लैश सिर्फ अकेला बचा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों फ्लैश भाग के स्पीड फोर्स को एक्सेस कर रहा है, ताकि वो टाइम में पीछे जाके जस्टिस लीग को एक और चांस दे सके स्टेपनवुल्फ को हराने का। और उनके सामने बैटमैन का जो जेट हैंगर है उसका दरवाज़ा खुल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं सारी जस्टिस लीग को एक साथ खड़े होते हुए। यही सीन हमें 2017 के जस्टिस लीग में भी दिखा था, जहाँ पे जस्टिस लीग स्टेपनवुल्फ को हराने के बाद ऐसे खड़ी रहती है और उनकी जीत का खुशी मनाती है। लेकिन दोस्तों उसमें हमें बैटमैन का जो जेट हैंगर है वो नहीं दिखा था, और सुपरमैन का जो सूट है वो ब्लैक नहीं था, बल्कि उसका मैन ऑफ स्टील वाला क्लासिक सूट था। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं जस्टिस लीग के लोगों को, और उसके नीचे लिखा है #द स्नाइडर कट।
अगर आपको पता नहीं है दोस्तों तो हैशटैग द स्नाइडर कट फैंस ने क्रिएट किया था, क्योंकि 2017 के जस्टिस लीग ने डीसी फैंस को बहुत नाराज किया था। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं पूरी जस्टिस लीग को बैक के में खड़े रह के किसी बात पे डिस्कशन करते हुए, जो कि 2017 के जस्टिस लीग के बैट के वाले डिस्कशन के सीन का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो दोस्तों जस्टिस लीग का ये स्नाइडर कट का ट्रेलर और साथ ही साथ हमारा ब्रेकडाउन वीडियो देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि 2017 के जस्टिस लीग में हमने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ जैक स्नाइडर ने भी ये बताया था कि जो हमने देखा वो 30% भी नहीं था उसकी बनाई हुई मूवी से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक मारना ना भूले और कई ऐसे जस्टिस लीग के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।